वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक मरतबा तमामी हज़रात कलमा शरीफ पढ़ें बावाज़ बुलंद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह हमारा स्टेज उलमाए किराम से उनके मुबारक वजूद से मुशर्रफ है। आलिम नबी फाजिल जलील हज़रत मुफ्ती कराम साहिब क़िबला मरकज़ी मदरसा अहले सुन्नत अजमल उलूम से तशरीफ़ फरमा हैं और मदरसा अहले सुन्नत रज़ाए हसनैन से हज़रत मौलाना अबरार साहिब क़िबला, मदरसा अहले सुन्नत खैलूम रायसती से हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मिसबाही साहब, मौलाना राहत अजीज़ी साहब, और माशाअल्लाह हमारे इदारे की अगर बात की जाए तो मदरसा अहले सुन्नत फैज़ुल उलूम के भी कई मुदर्रिसीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत मौलाना अब्बास साहब, बल्कि मौलाना के साथ हकीम अब्बास साहब माशाअल्लाह, और बड़ा कामयाब मतलब भी इनका चल रहा है माशाअल्लाह। और एक और हकीम बैठे हैं आपके सराय तरीन के, जो जय्यद आलिम दीन भी हैं, हमारे मौलाना गुलफाम साहब, जो मेरे छोटे भाई भी हैं माशाअल्लाह, मेरे साथ पढ़े हैं। और माशाअल्लाह हमारे हाजी ज़फ़ीर साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है, क़ारी आरिफ साहब, तमामी उलमाए किराम काबिल मुबारकबाद हैं। अराकीने रौनक़ इस्लाम जो ये अंजुमन है, बड़ा कामयाब प्रोग्राम है माशाअल्लाह, और बड़ा मजमा भी है, और अभी तो शुरुआत है प्रोग्राम की। मुझे इनकी तरफ से जो उन्वान दिया गया, जो टॉपिक दिया गया, उसी पर मैं थोड़ी देर लबकुशाई करूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम आगे हमारे आज के जलसे के नाज़िम मोहतरम मौलाना आदिल साहब क़िबला इसको संभालेंगे। अभी इंशाअल्लाह बड़े कामयाब तकरीरें यहाँ पर होना है। हम और आप बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं जो कि करना भी चाहिए, मगर खुद हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में जो ताफ़ुन और सड़ान पैदा हो रही है, उसका भी तो इलाज करना चाहिए हम लोगों को। शराब के नाम से मुसलमान को नफरत होना चाहिए, और नफरत है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ बच्चे हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे या दीगर फील्ड में जुड़े हुए थे, दीगर काम किया करते थे, मगर वो दूसरे शहरों में गए, वहाँ बुरी सोसाइटी में बैठे, और देखो जैसे कोरोना वायरस था ना, तो वायरस कोई भी हो वो फैलता है, फिर ऐसे ही बुरी आदत भी जो होती है ना, वो वायरस की तरह होती है। अब बुरी संगत में बैठे और वो बुरी आदत शराब की, नशे की और भांग की आदत और नशे की मुख्तलिफ शक्लें वो जो अपने अंदर पैदा करके लाए, फिर सराय तरीन में आकर के बैठे। और मैं बात सिर्फ सराय तरीन की नहीं कर रहा हूँ, संभल की, आसपास के देहात की, कस्बात की, टाउन एरियाज की, हर जगह की बात कर रहा हूँ। एक बंदा शराबी हो जाए, उसके पास बैठने लगे लोग, तो उसको देखा देखी वो भी नशा करने लगते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं कि शौक में नशा करते हैं, और फिर वो शौक उनकी आदत बन जाता है, और वो आदत उनको तबाही के दहाने पर दुनिया ही में ले जाता है। यार आखिरत की बात तो बात की है, दुनिया ही में शराबियों को आपने बर्बाद होते हुए देखा होगा। मैंने कितने लोगों को सफर करता हूँ तो नालियों के किनारे पे पड़े हुए देखा, अच्छे खासे ठीक ठाक है, गाड़ी रुकवा के पता चला
तो बाद में बताया गया कि ये नशे में पड़ा हुआ था। जो बंदा नालियों के किनारे पे पड़ा, धूल पे पड़ा, गंदगी पे पड़ा, अब इस समाज में मुंह दिखाने के लायक जो आदत नहीं रखती, ऐसी आदत मुस्लिम हमारे युवाओं को कहां से पड़ गई। अफसोस की बात यह है कि ये आदत अमीर लोगों के अंदर भी है और बदकिस्मती की बात यह है कि गरीबों के अंदर भी है। समाज के हर तबके के अंदर ये आदत हमारे वहां पर रिवाज पा रही है। ऐ मेरे साथियों, जिस चीज को कुरान ने शैतानी अमल बताया और न सिर्फ ये कि शैतानी अमल बताया, नापाक करार दिया है, नापाक। बताओ क्या तुम गंदगी उठा करके खा लोगे? क्या तुम किसी नाली के अंदर बहने वाला पानी पी सकते हो? तसव्वुर भी कर सकते हो? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ क्या तुम खिंजीर खाने का सोच भी सकते हो? मुझे बताओ, हुर्मत के एतबार से, यानी बेएतबारे हुर्मत, खिंजीर के गोश्त में और शराब में क्या फर्क है? उसकी हुर्मत भी हराम कतई है और खम्र की हुर्मत भी हम हराम कतई है। अब मुझे बताओ कि तुम एक तरफ खिंजीर का गोश्त खा नहीं सकते और दूसरी तरफ जो उसी की तरह हराम है उस चीज को पी रहे हो आप लोग। हमारे जवानों में ये बुराई है यार, कहां से बदलाव आएगा? बिना वजह की बातें हम लेकर के बैठ जाएं, क्या क्या सुधार आएगा बताओ? ये ग्राउंड आज काबिल मुबारकबाद है कि इस ग्राउंड में हुजूर का जलसा हो रहा है। आज के बाद सराय तरीन के लोगों इस ग्राउंड का लिहाज रखना। इस ग्राउंड में सट्टे या जुए वगैरह की महफिलें नहीं जमना चाहिए। तुम्हें अंदाजा है दुनिया में तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है? यानी दुनिया तो तुम्हारे खिलाफ पूरी पूरी रात जाग करके प्लानिंग कर रही है, तुम ताश के पत्ते खेल रहे हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ है दुनिया में कोई? दुनिया तो इस फिक्र में लगी हुई है कि इनका नामो निशान मिटाने के लिए क्या किया जाए, इनका स्टेटस छीना जाए, इनकी इबादत गाहों पे हमले किए जाएं, इनकी लिंचिंग की जाए, इनके नामों से एतराज, आपके खाने से एतराज, आपके पीने से एतराज, आपके पहनावे से एतराज, आपकी मस्जिदों से एतराज। और आप ऐसे नादान गफलत में पड़े हुए समाज के, सड़ा हुआ समाज हमारा, ऐसे लोग हो आप लोग कि ऐसे हालात में भी ताश के पत्ते खेल रहे हो। अरे तुम तो वो थे जो बीजों के आगे रीछों की तरह नहीं नाचते थे, तलवारों की झनकार पे सजदे किया करते थे। तुम्हारी तारीफ तो ये थी कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे। कष्ट तो कष्ट है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए थोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना तौसीफ सिपाही। टाइम भी कम है। सुनो भाइयों, रमजान तक में नौजवानों ने रोजे नहीं रखे यार। रमजान तक में आप बातें करते कि उलमा ये नहीं कर रहे, उलमा वो नहीं कर रहे। अरे भाई, उलमा का जो काम है, उनकी जिम्मेदारी है, वो करेंगे। और जो इस्लाह है बिलाशुबा उस पर भी जोर देना चाहिए। अपनी जगह सारी बातें ठीक है, मगर सवाल ये है कि नशेड़ियों, शराबियों, जुआरियों के बीच में किस तरह से कौन सी आवाज उठाई जाए, मुझे बताओ। जुआ तक खेलने लोग IPL पे सट्टा लगा रहे हैं। मैंने अभी 4-5 रोज पहले एक अखबार में रिपोर्ट पढ़ी, इससे पहले भी पढ़ चुका हूं मैं। वो हम पढ़ते थे किताबों में कि ज़माने जाहिलियत में, तफसीर तिबियान कुरान में भी ये बात लिखी और भी तफसीर में है कि ज़माने जाहिलियत में लोग जुए के अंदर अपनी बीवियां हार जाते थे। ज़माने जाहिलियत जो बदतरीन दौर था। अब मैंने परसों पढ़ा अखबार में, शायद 2-3 रोज हो गए, सोशल मीडिया पे किसी अखबार की रिपोर्ट थी, मैं शहर का नाम नहीं लेता, कि वहां पर एक जुआरी ने अपनी बीवी को जुए में हार दिया। जुए में हार गया जुआरी, बताओ, अपनी बीवी को हार गया यार, कैसा अफसोस की बात है। एक शहर का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी शहर का नाम। वहां पेरेंट्स ने मना किया, बेटा ये पैसे शराब में मत उठाना। आदत का पता था माँ बाप को कि बुरी सोसाइटी में बैठने लगा। अरे इसलिए पेरेंट्स से भी कहता हूँ, माँ बाप से भी कहता हूँ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। उलमा के पास जाकर के बैठेगा तो कम से कम इतना तो मानते ही हो कि वो शराबी नहीं बनाएंगे, नमाजी बनाएंगे। अरे सुन्नी दावत इस्लामी के काफिले में जाओ, दावत इस्लामी के काफिले में जाओ, मज़ारात पे जाकर के हाजिरी दो, मसाजिद में इबादत करो, नेक काम करो यार। बुरी सोसाइटी में क्यों बैठते हो? एक गंदगी को थोड़ी देर के लिए हाथ में रख लो, तुम्हारे हाथ से भी गंदगी बू आने लगेगी, बदबू आने लगेगी। बुरी सोसाइटी का असर होता है। बुरे लोगों में बैठोगे तो उनका असर पकड़ लोगे। और अमीरों को भी चाहिए अपने बेटों को ज्यादा आजाद न छोड़े दौलत के चक्कर में, कि दौलत बहुत है। और बेटे को एहसास नहीं होता तेरे बाप ने कितनी मेहनत करके दौलत कमाई है, और तू उस दौलत को ऐसे ही उड़ा रहा, शराब पीने में उड़ा रहा, जुआ खेलने में उड़ा रहा। मुझे संभल की रिपोर्ट भी पता है कि 5 जगह पर लोगों ने सट्टे में 10-10 लाख रुपए हरा दिए। अबे आज तक कोई मालदार हुआ सटोरिया जो तुम मालदार हो जाओगे?
मुझे बताओ कोई आज तक मालदार हो तो? मैंने तो हर सदोरिये को ये देखा, अगर वो 10 लाख हार जीत गया है तो जब तक उसे नींद नहीं आएगी जब तक 15 लाख हार नहीं जाएगा। मैंने सटोरियों की जमीनें बिकती हुई देखी है, मैंने सटोरियों के मकानात बिकते हुए देखे, मैंने सटोरियों को रोडों पे भीख मांगते हुए देखा है। और सुनो, इसी तरह से जुआरियों का भी हाल है और यही हाल शराब पीने वालों का भी होता है। बुरी आदत के शिकार होते हैं, जब पैसे नहीं होते तो चुरा करके लाएंगे, मगर चूंकि नशे की आदत होती है तो नशे वाला जश्न लगवाते हैं। नशे वाला जश्न लगवा रहा मुसलमान यार, कैसे क्या क्या बदलाव होगा बताओ मुझे? कौन सा बदलाव आ जाएगा हमारे समाज के अंदर? हमारा समाज तो अंदर से खुद चढ़ रहा है। किसी पे 2-4 पैसे हो गए तो पजामे से बाहर है वो। अगर बुरी आदत नहीं है तो वैसे दूसरों पे खोज जमा रहा हो। गरीब को गरीब नहीं समझ रहा, मजदूर की मजदूरी नहीं देगा, उस पे ताकत दिखाएगा, कमजोर को सताएगा, परेशान करेगा। कुरान शरीफ ताकों में रखे हुए हमारे वहां, पढ़ने की तौफीक नहीं होती। हमारी माए बहनें बेटियां बैठी हैं, इनसे भी कहता हूं, ये भी सिर्फ रमजान शरीफ में कुरान शरीफ उठा करके देखती हैं, अल्लाह माशाअल्लाह। और यही हाल तुम्हारा भी है। अरे शराब के जाम छोड़ दो मुसलमानों। आज की इस कॉन्फ्रेंस का, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का पैगाम ये है कि इस ग्राउंड में जहां बैठे हुए हो, आज के बाद इस ग्राउंड के तकद्दुस का लिहाज रखना। यहाँ हुजूर का जलसा हो चुका है, यहाँ आप कोई शराब का जाम नहीं चलना चाहिए। हाथ उठा करके कहो, इसी तरह से यहाँ पर आप कोई जुए की महफिल नहीं जमाई जाएगी। हाथ उठाओ सारे लोग, हाथ उठा के बोलो, जुए की महफिल तो नहीं लगाओगे यहाँ पर आज के बाद? अगर कोई लगाए तो तुम लोग उस पर एक्शन लो। रिवायतों में ये आता है कि एक बंदा जो रात दिन इबादत करता है अच्छा है, लेकिन उसको जहन्नम में इसलिए डाला जाएगा कि वो दूसरों की बुराइयां देख करके ऐसे ही गुजर जाता था। तुम खुद नमाज पढ़ते हो, पूरी आबादी मुस्लिम आबादी है, यहाँ पर क्या होता है या किसी और ग्राउंड में क्या होता है? अगर बच्चे गलत सोसाइटी में बैठते हैं तो समाज के जिम्मेदारों की भी ये जिम्मेदारी है कि उस पर एक्शन लें, उसे रोकें। अरे आज अगर दूसरे का बच्चा बिगड़ रहा है, तुमने अगर उसको नहीं सुधारा तो कल को तुम्हारा बच्चा भी बिगड़ सकता है। याद रखिएगा, कोरोना वायरस पहले चाइना में आया था, दूसरे ममालिक हंस रहे थे कि हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है, मगर आते आते पूरी दुनिया में फैल गया। वायरस वायरस होता है। जब तक सराय तरीन के हर घर में एक भी नशेड़िया रहे, सबकी जिम्मेदारी है प्यार से, मोहब्बत से, डांट से, जिस तरह से भी हो उसे समझाओ और शराबी से उसे नमाजी बना दो, उसे बुरी आदतों से दूर लेकर के जाओ। यार शराब को तो किताबों में उम्मुल खबाइस कहा गया है, बुराइयों की जड़, अंदर नहीं बैठा कोई भी, गंदगी की जड़। एक आबिद के बारे में तस्करा मिलता है कि बनी इसराइल में बड़ा नेक बंदा था वो, यानी अच्छा आदमी था, नेक आदमी था, ये समझ लीजिए। एक औरत उस पर फरेफ्ता हो गई, उसे किसी अपनी नौकरानी के जरिए उसको बुला लिया घर पे, अंदर से लॉक लगा दिया। दरवाजा लगाने के बाद उस औरत ने अपने नापाक इरादे का इजहार किया। तो चूंकि ये नेक बंदा था, इसने कहा कि भाई ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। उसने कहा मैं शोर मचा दूंगी, तेरी रुसवाई होगी, तेरे सामने 3 रास्ते बचे हैं, या तो मेरे साथ ये बेहयाई वाला काम कर, यानी मुंह काला कर, या फिर ये शराब की बोतल रखी हुई है इसमें से शराब पी ले, या फिर ये एक छोटा सा बच्चा था वहां, इस बच्चे को कत्ल कर दे। तीनों में से एक चीज को तू चुन ले, इन तीनों के अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। यानी या तो बच्चे को कत्ल कर दे, मेरे साथ मुंह काला कर ले, बदकारी कर ले, या फिर शराब पी ले। तो उसने दिमाग पे जोर दिया, उसे माशाल्लाह वो जो आसान रास्ता है, उसने जो है ये सोचा कि शराब जो है सबसे आसान रास्ता है, लिहाजा उसने औरत से कहा ठीक है तुमने मुझे 3 रास्ते दिए, 3 रास्तों में से मैं शराब को चुन लेता हूं। और उसने शराब पी ली, थोड़ी सी पी, जब नशा चढ़ने लगा तो कहा और पिलाओ। उसने और शराब का जाम पीने वालों, ये मैं नेक बंदे की दास्तान सुना रहा हूँ। जब नेकों का दिमाग शराब खराब कर देती है, तुम तो रात दिन शराब खानों में रहोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे सोचो। कहा और पिलाओ। उसने इतनी शराब पी कि कुल्ली तौर पे वो नशे की दुनिया में चला गया। उसने पी तो इसलिए थी कि 2 गुनाहों से बच जाऊं, बदकारी के गुनाह से और बच्चे के मर्डर के गुनाह से।
जानते हो क्या हुआ? बनी इसराइल का ये आबिद नेक बंदा जब शराब के नशे में धुत हुआ तो इसने उस औरत के साथ मुंह काला भी किया और बच्चे का भी कत्ल कर दिया। बताओ एक जुर्म कहां तक ले गया। इसलिए यार होश में आओ यार, सोचो आप लोग घरों में बहन बेटियां जवान बैठी हैं, शादियां नहीं हुई है, तुम सारी दौलत जो है शराब के नशे में उठा रहे हो। तुम्हारा बाप बेचारा परेशान है, किसी का बाप रक्षा बॉलर है, किसी का बाप बुढ़ापे में दर बदर की ठोकरें खा करके रिस्क कमाता है, तुम घट्टे घट्टे जवान होकर के शराब पीते हो या जुए में पैसा बर्बाद कर रहे हो। मेरे पास वक्त होता तो मैं और भी इस पे गुफ्तगू करता, मगर मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूं और ये आपसे यार अर्ज करता हूं कि इस बुराई को खत्म करो यार। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने जब उस पर प्रतिबंध लगाया था, इत्तेफाक से मैं उस वक्त बिहार ही में था, तो मैंने वहां भी जलसों में कहा था और मैं आज भी कहता हूं कि शराब बंद सिर्फ बिहार में नहीं होना चाहिए। हम अपने यूपी के वजीर आला से भी कहते हैं कि यूपी के अंदर भाई शराब पे प्रतिबंध लगना चाहिए। ये भी बड़ी अजीब, इसको हिपोक्रेसी कहें क्या कहें। एक तरफ मैंने देखा लिखा हुआ होगा कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट बिकवा रही है शराब। ऐसे गुटकों पर, तंबाकू के पाउडर पे एक फोटो लगा हुआ होगा कि जबड़े खत्म हो गए, खाना नहीं खाया जा रहा, और गवर्नमेंट भी वो परमिशन दे रही है, परमिट दे रही है। यार ये भी अजीब तमाशा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि पैसे कमाने से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे, उनकी सेहतों पर ध्यान दे। ऐसे सारे प्रोडक्ट, शराबें या और भी चीजें जो सेहत के लिए हानिकारक हैं, भाइयों तंबाकू भी सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं है। अगरचे उसके बारे में मैं हुक्म शराब बयान नहीं कर रहा अभी, मगर इतना जरूर कहूंगा कि हर वो चीज जो सेहत के लिए मुज़िर हो, सेहत के लिए नुकसानदेह हो, वो कम से कम ममनू के दर्जे में जरूर आती है चीज। आप सारे लोगों से कहता हूं, अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाओ, अच्छी सोहबत की तरफ लेकर के आओ, शराब के नशों से बचाओ। एक बूंद अगर किसी ने खम्र का पी लिया है, एक बूंद, सिर्फ एक बूंद की बात कर रहा हो और बगैर तौबा किए वो मर गया, तो जहन्नमियों की शर्मगाहों से बहने वाली बदबूदार पीप पिलाई जाएगी। लेकिन हाँ, कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले, बात पूरी बताना चाहिए। अगर कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले तो फिर किताबों में एक नाम बिशर हाफी का भी मिलता है कि ऐसे मुस्तजाब दावात हो गए कि पहले मैखानों में रहते थे, अब आलम यह था कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल भी दुआओं के लिए आया करते थे। ये मैंने इसलिए बताया है कि मायूस होकर के न जाना कि मौलाना ने बहुत डरा दिया, अब तो तौबा भी कबूल नहीं होगी। नहीं भाई, अल्लाह ताला तो शिर्क व कुफ्र से भी कोई अगर यानी मुकल्लफ होते हुए तौबा कर ले तो उसकी तौबा कबूल कर लेता है। यार ये तो गुनाह कबीरा है। सच्चे दिल से तौबा कर ले मेरे भाई। आज के इस जलसे में तो अंजुमन रौनक इस्लाम का जलसा भी कामयाब, हमारा आना कामयाब, तुम्हारा बुलाना कामयाब। सच्चे दिल से तौबा करके जाओ कि खुदा हमसे गलतियां हो गई, माफ कर दे। सुना नहीं है हजरत उमर जा रहे थे इधर से, शराबी आ रहा था उधर से, उमर की नजर पड़ गई उस पर, वो भी समझ गया कि उमर ने देख लिया, दुर्रे जरूर मारेगा। इजमाए सहाबा से शराबी पर जो हद जारी होती है वो 80 कोड़े, तो 80 कोड़ों के मारे तबीयत बाग बाग हो जाती है। मियाँ खेल गया वो कि उमर ने देख लिया। हजरत उमर ने आवाज दी, इधर आ। उसके हाथ में शराब की बोतल थी, घबरा गया और दिल ही दिल में कहता है, मौला तू उमर से बचा ले, मैं खुद को शराब से बचा लूंगा। ये अल्लाह मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ। रो रहा बिलक रहा, पता है उमर अपने मामले में तो नरमी कर देगा, शरीयत के मामले में नरमी नहीं करेगा। ये नहीं छोड़ेगा आज मुझे। हजरत उमर का तबतबा, अरे वो तो शराब पीने वाला था, उमर के सामने तो शैतान की भी हिम्मत नहीं होती कि आ जाए। ऐसा तबतबा, अल्लाह है, ये शान ये शौकत उमर की है। बातिल लरस रहा है, ये हैबत उमर की है। आज भी जो जवान ख्वाब की परेशानी से परेशान है तो नुस्खे के लिए तो हमारे हकीम अब्बास साहब के पास आए या हमारे हकीम गुलफाम साहब के पास आए, लेकिन एक वजीफा मैंने किताबों में पढ़ा है कि किसी को ख्वाब की परेशानी बहुत होती है, सेहत मुतासिर हो रही है, उसे नहाने की परेशानी बहुत ज्यादा होती है, तो किताबों में लिखा है बावुजू होकर सो जाए और सीने पर या उमर लिख ले, इंशाअल्लाह उसे नहाने की
परेशानी नहीं होगी, इसलिए कि ये जो परेशानी होती है ये शैतान की तरफ से होती है। जहां उमर का नाम होगा वहां शैतान नहीं आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौशाही भाई इंशाअल्लाह नारा उधार रहा, नारा उधार रहा। सुनो मेरे साथियों सुनो, हजरत उमर की बात आ गई तो सुनो, एक बात और याद आ गई मगर इसको फिर कभी सुनाऊंगा। हजरत उमर ने आवाज दी मेरे करीब आ। वो करीब गया और उसके हाथ में थी तो वो शराब ही की बोतल, मगर वो डर रहा था, छुपा भी ली थी और अल्लाह से कह रहा था मौला मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आज के बाद नहीं पीऊंगा। हजरत उमर के जब करीब बिल्कुल पहुंच गए, आपने कहा निकाल क्या है? अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने शराब को सिरके में बदल दिया था। ये मैं तुम्हें इसलिए सिरका या दूध इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग भी सच्चे दिल से तौबा करो। तौबा तो करो, वो तौबा कबूल करने वाला है। बोलो जोर से तौबा, जोर से बोलो तौबा। उसकी बारगाह में रुजू करो, उसकी बारगाह में वापस आओ, वो गुनाहों को माफ कर देगा। उसकी रहमत तो रोजाना बुलाती है हमें। हम ही ये कह लो कि नहीं सुनते, बहरे हो गए, अंधे हो गए, हमें नजर नहीं आता। उसकी रहमत तो रोजाना बुलाती है। 5 मरतबा मस्जिदों से आवाज आती है, आ जाओ नमाज की तरफ आ जाओ। ये तो हमारा अपना कसूर है। तो भाइयों, आज के जलसे में ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि बुरी आदतों से बचाओ, खास तौर पे शराब, जुआ। यार ये मतलब कितनी बदतरीन आदत है, कैसी घटिया आदतें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। और 5 मिनट में मैं एक चीज़ और बता दूं कि आज दुनिया इंसाफ की बात करती है मगर इंसाफ देती नहीं है। चेहरे देख के इंसाफ होता है, लेकिन हजरत उमर का इंसाफ देखो, अल्लाह अकबर कबीरा। आपके ज़माने में बजला नाम का एक बहुत बड़ा अपने इलाके का, अपने उसका जो खित्ता था वहाँ का बादशाह था, वो मुसलमान हो गया। मुसलमान हुआ अपने चंद साथियों के साथ। फिर हजरत उमर हज करने गए तो वो भी साथ चला गया। इसको सुन लो जरा, और हमारे गैर मुस्लिम भाई सुन रहे हो तो वो भी सुने, हमारे प्रशासनिक भाई सुन रहे हो तो वो भी सुने। और ये खाकसाराने हक के जो अफराद तशरीफ लाए, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सुनो भाइयों, इंसाफ किस तरह होता है। तुम तो यार शराबे पीने में लगे हो, ये बातें बताओ दुनिया को, बुरी आदतों से निकलो और दुनिया को सच्चाई बताओ। इस्लाम कितना सच्चा मजहब है, वो कितना प्यारा मजहब है। और इस्लाम के जो शासक गुजरे हैं, खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं या दीगर खुलफा गुजरे, उनके बारे में बताओ दुनिया को कि हजरत उमर का इंसाफ देखो कि जब वो तवाफ कर रहा था, साथ ही साथ हजरत उमर के साथ कर रहा था कुछ पीछे, तो एक गरीब देहात का रहने वाला मुसलमान था। उस मुसलमान का पांव उसके जुब्बे पे रखा गया, जिससे उसकी चादर उतर गई या वो चादर बीच में से फट गई। तो उसने गुस्से में आकर के उस देहाती से, कमजोर आदमी से ये कहा कि तुमने ये हरकत क्यों की। उसने जवाब दिया, साहब धोखे से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, तवाफ कर रहा था, पाँव रखा गया, इसलिए आपके जुब्बे पे पाँव रखा गया और ये जुब्बा फट गया आपका, ये चादर उतर गई आपकी, वरना मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था। हाँ, यानी चादर उतर गई। अल्लाह अकबर कबीरा, जुब्बा नहीं चादर उतर गई। तो जानते हो, उसने गुस्से में आके इतनी जोर से थप्पड़ मारा, ताकतवर आदमी था बेचारा, वो कमजोर था, जिसकी वजह से 2 दांत टूट गए और मतलब खून निकलने लगा। उसने अदालत में ये मामला पहुंचाया, हजरत उमर तक पहुंचा। हजरत उमर ने बुलाया उसको, बजला को, और बजला से कहा कि भाई तुमने ऐसा किया उस गरीब के साथ। हुक्मरानों देखो ऐसा होता है इंसाफ। हम अपने यूपी के वजीर आला से भी दरख्वास्त करेंगे, और जितने अपने हिंदुस्तान में 27 या 28 राज्य हैं वहाँ के वज़रा से भी अर्ज करेंगे कि इस बात को हमारी सुन तो लो। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी किस तरह से चलती है देखो। हम बस एक बात अपनी रखना चाहते हैं और अपने वजीर आजम से भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं, हम देखो कैसे होती है। हजरत उमर ने कहा, यार तुम बड़े आदमी हो तो कमजोर को तुमने थप्पड़ क्यों मार दिया। तो कहा मैंने थप्पड़ मारा, मेरी इंसल्ट की उसने, तो अब तो तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया, अब तुम पर किसास जारी होगा, यानी जो यहाँ शरीयत में है वो जारी होगा। तुमने दांत तोड़े हैं, तुम्हें थप्पड़ लगवाना पड़ेगा, जो तुमने किया है वो तुम्हारे साथ होगा, ऐसे इंसाफ होता है। उसने कहा मुझे 1 दिन की मोहलत दीजिए, मैं गौर कर लेता हूँ। कहा ठीक है, अगर ये कहेगा मोहलत को तब मोहलत दी जाएगी, वरना मोहलत भी नहीं दी जाएगी। उसने कहा भाई मैं मोहलत देता हूँ। बहरहाल वो चला गया वापस, वो जाकर के माज़अल्लाह मुर्तद हो गया। मगर पैगाम ये मिला कि हजरत उमर ने किसी का पहनावा या किसी का स्टेटस नहीं देखा, बल्कि मामले की यानी मामला देखा और इंसाफ करके दुनिया को बता दिया कि
कि इंसाफ इस तरह से होता है। ऐ मेरे साथियों, तुमसे भी कहता हूं मुसलमानों, तुम में से जिसको सरकारी पद मिले, प्राइवेट पद मिले, छोटा या बड़ा पद मिले, तो कभी चेहरे देख करके बर्ताव न करो, बल्कि मामला देख करके बर्ताव करो। तुम भी अच्छे बनो ताकि तुम्हारे साथ भी अच्छा बर्ताव हो। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।